नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन कोर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल ट्रेडमैन प्रैक्टिस सेशन बैच में। और आज एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस क्वेश्चन के एनालिसिस के बेसिस पर कांस्टेबल ट्रेडमैन के जून प्रैक्टिस सेशन बैच में वो महत्वपूर्ण सवाल, उन महत्वपूर्ण सवालों की सीरीज जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, आपकी तैयारी के लिहाज से और आपकी प्रैक्टिस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको कितना बेहतर बना सकती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक अच्छे प्रैक्टिस करने वाले को होता है। हर 4 साल में ओलंपिक होते हैं और एक खिलाड़ी को ओलंपिक में एक मेडल पाने के लिए उन 4 सालों तक लगातार मेहनत करनी पड़ती है। तो बस अगला एग्ज़ाम चूकना नहीं है, नहीं तो फिर आपको अगली वैकेंसी तक करना पड़ेगा इंतज़ार। सो आज अभी इसी वक्त से लग जाइए हमारे साथ, स्टार्ट कर लीजिए कांस्टेबल की प्रैक्टिस। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अधिक से अधिक उन दोस्तों, मित्रों, यारों को शेयर करिए जो आपकी तरह प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। रोज़ की तरह एक मोटिवेशनल कोट से, धैर्य रखना, कभी निराश मत होना, जिसने तुमको बनाया है वह इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। ईश्वर ने अगर आपको पृथ्वी पर भेजा है तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर भेजा है, कुछ सार्थकता के साथ भेजा है। आपकी सार्थकता इस बात में है कि आप इस मनुष्य जीवन में अपने आप को सफल बना सकें, समाज के लिए, परिवार के लिए और स्वयं के लिए। तो बढ़ते हैं आज अच्छे से मोटिवेशनल कोट के साथ अगले सेशन की ओर और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए एक्सप्लेन भी कर दे रहा हूँ और इसमें एक चीज़ जो है वो छूटी हुई है उसको भी कवर कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये सवाल बेसिकली इसका पूरा फुल फॉर्मेट ये है। 28 क्वेश्चन ये है, 80 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 26 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12। ये क्वेश्चन है और इसमें एक ऑप्शन आप बढ़ा लीजिए, ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें ऑप्शन कम है। ये है 280/9। ठीक है, अब इसको हम एज पर रूल ऑफ वर्डमास सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या होगा। पहले वर्डमास क्या कहता है? वर्डमास कहता है कि पहले ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे आप भाग कर सकते हो। तो ये 80 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 16 गुणित 26 माइनस 8/3 और गुणित भागे 12 है तो इसको गुणित 1/12 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये क्या कर लेंगे आप, 16 गुणित 26 3 78, 78 में से 8 जाएगा 70/3 गुणित 1/12 हो जाएगा। 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, 3 त्रिके 9 और 7 चौक 28, 280/9 ये आपका और आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, सिंपल सा सवाल है। आप ये ना सोचिएगा कि सवाल सिंपल है तो इसका कोई मतलब नहीं है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का ही, पेपर का ही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले तरफ। देखिए 6 9 6 15 और 15 7 22 की 2 हासिल 2, 4 5 9 और 7 16 हासिल 1, 3 6 9 और 9 और 10 19.62 इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 13/18 और 2/3 के बीच का अंतर क्या है। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताते जाइए क्या होगा। इस सवाल को करने का सीधा मतलब समझो, 13/18 है और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2/3। सीधा इसका हर बराबर कर लीजिए तो 13/18 13/18 हो गया और ये हो गया 6 से नीचे और ऊपर गुणा हो जाएगा तो 12/18 और अंतर आ जाएगा 1/18। सॉरी, अंतर हो जाएगा दोनों का 1/18। कोई तकलीफ हो तो बताइए, 1/18। ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है 42, 60 और 72 का महत्तम समापवर्त HCF क्या होगा। HCF आपको पता ही है, बहुत सिंपल सा तरीका है। मैंने आपको बहुत सिंपल तरीके से HCF निकालना
सिखाया है और वो है 42, 60, 72 का एलसीएम एचसीएफ चाहिए। तो देख लीजिए कि किन दो संख्याओं का अंतर न्यूनतम है। तो सबसे कम अंतर 60 और 72 का है 12, 12 ही मसा होना चाहिए, लेकिन 12 से 42 नहीं कट रहा है। तो इसका एक फैक्टर ढूंढेंगे, 2 गुणित 6, 2 प्राइम फैक्टर है, इससे नहीं बड़ी संख्या चाहिए। तो ये 6 से क्या हो गया, 2 से तो 42, 60 और 72 कटेगा, लेकिन बड़ी संख्या चाहिए ना एचसीएफ, बड़ी से बड़ी संख्या जिसे दी गई संख्याएं कट जाए। तो एचसीएफ 6 हो गया, आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 25, 30 और 60 का एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा है, आंसर 300 होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोसीजर समझा देता हूँ। 25 है, 30 है और 60 है। हम करते क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसका टेबल पढ़ते हैं। 60 का 60, 60 दूना 120, 120 25 से नहीं कटेगा, 60 भी 25 से नहीं कटेगा, 180 भी 25 से नहीं कटेगा और 240 भी 25 से नहीं कटेगा, 300, 60, 50, 300 25 से भी कटेगा, 30 से और 60 का तो टेबल ही है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 300। अगर दो या अधिक संख्याओं का लसा दे तो जो बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए और ऐसे कंडीशन पे पहुंच जाए, उसके मल्टीपल के फॉर्म में बढ़ते जाइए और जहां पर सभी संख्याओं से कटने वाली संख्या मिल जाए वही उसका लसा होता है। अगला सवाल कह रहे हैं कि 121 चॉकलेट को 7 संबंधे 4 के अनुपात में 7 संबंधे 4 के अनुपात में बांटा गया, छोटा भाग क्या होगा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि 7 4 11, 11 बराबर 121, तो 1 बराबर 11, तो छोटा भाग 4 बराबर 44। 5 सेकंड का सवाल है दोस्त, और ऐसा नहीं है कि सवाल एग्जाम में नहीं आया है, एग्जाम का ही सवाल है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि प्रैक्टिस सेशन बहुत इजी हो रहा है। अभी कुछ दिनों तक हमने आपको बहुत अच्छे सवालों के साथ आपका प्रैक्टिस कराया, फिर पुनः मैं आपको इजी सवालों के साथ इसलिए करा रहा हूँ कि ये इजी सवाल भी एग्जाम में आए हैं और आए हुए सवालों की प्रैक्टिस ही महत्वपूर्ण होती है एग्जाम की तैयारी के लिहाज से। तो अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 525 का 28% क्या है। देखो दोस्त, होता क्या है ना, मैथमेटिक्स का जो कांस्टेबल का एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिक्स का बस लेवल ये होता है कि आपको मैथमेटिक्स की सामान्य जानकारी है कि नहीं। तो 525 गुणित 28 बटा 100, इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो 25 चौका 100 और 25 से 2 और 25 में 25 से 21, 4 सत्ते 28, 7 का 7, 7 दूनी 14, 147, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 65 का 220% क्या होगा। व्हाट विल बी द 220% ऑफ 65। तो एक बात समझो कि 65 दूना 130, ये 200% है और 20% 13 होगा, 143 होगा इसका आंसर। ये बात क्लियर हो गई, 143 क्लियर है, बात समझ पा रहे हो। 65 का 200% मतलब 65 का 2 गुना 230 और 20% का मतलब 1/5 यानी 13 जोड़ दिया 143। अगर आप सॉल्व ही करना चाहते हैं तो कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये 0 0 से ख़त्म होगा, 5 से 13, 5 से 2 और ये 11 11 13 143। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 693 रुपये में बेचकर स्मृति को 26% लाभ प्राप्त होता है। स्मृति ने कितने रुपए में उस वस्तु को खरीदा था। ध्यान से समझिएगा, 126% बराबर 693, तो कह रहे हैं 100% क्या होगा। ध्यान देना, 693 बटा 126 गुणित 100, सॉल्व करिएगा इसको तो 126 500 और 26 पचे 600, 125 पचे 125 पचे कितना हो जाएगा यार, 125 पचे 600, 625 और 625 और 6 631 बचेगा कितना, 62, अच्छा 62 63 हो जाएगा तो 126, ये कट जाएगा 5.5 बार, यानी आंसर हो जाएगा 550। ये इसका आंसर है 550। 9 का आंसर इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 550 हो गया। क्लियर है बात। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि 14% की छूट पर एक खिलौना बिक्री 215 से की गई, तो अंकित मूल्य क्या था। 14% छोड़ दिया यानी लिया कितना 86%, और 86% बराबर है 215 के, तो 100% बराबर क्या होगा यही पूछ रहे हैं। तो 215 बटा 86 गुणित 100, तो 86 से ये करोगे आप तो 2.5 86 8 दूनी 16
ठीक है ना। ये कितना बार कट जाएगा आपका, 2 और 86, 8 दूनी 16, 160 और 12, 160 12 172, 172 70 30 28 15, 28 और 15 हो जाएगा 43। ठीक, ये 2.5 बार कटेगा, यानी 2 पूरा और 0.5 यानी 250 इसका आंसर होगा। आप सीधा ऑप्शन टिक कर लोगे, ये 250 आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सा सवाल है, कह रहे हैं 3750 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष का ब्याज क्या होगा। कुछ भी नहीं करना है, 3750 गुणित 5 गुणित 4 बटा 100 लगा देना है। 0 0 से ख़त्म हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 600 हो गया, 600 एक 750 हो गया। आंसर आ गया आपका 750। आंसर हो गया 750। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये को निवेशित किया जाता है। ब्याज की राशि क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज तो हमने आपको इतना तगड़ा पढ़ा दिया है कि इसको सवाल को उड़ाने में आपको 1 सेकंड लगेगा। 210 हो गया, फिर 10% निकालोगे। कि समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है इसको, और आप धड़ाम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये 441 ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि मिताली और जूनल ने क्रमशः 336 और 231 रुपये के निवेश के साथ व्यापार शुरू किया, परंतु मिताली ने कुछ समय के बाद राशि निकाल ली। 12 महीने के समापन के बाद बांटे गए लाभ का अनुपात 2:3 है, तो मिताली ने कितने दिनों बाद पैसा निकाला था। तो मिताली ने दिया है 336 रुपये और जैनुल ने लिया है जूलन ने लिया है 231 रुपये। मिताली ने कुछ समय बाद पैसे निकाल लिए, तो मान लिया टी समय तक पैसा लगा रहा। जूनल का पैसा 12 महीने तक लगा रहा, और लाभ का अनुपात निवेश के अनुपात के बराबर होता है, 2/3 हो गया। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो टी बराबर आपको मिलेगा 2/3 गुणित 231 गुणित 12/336, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5.5 माह, 5.5 महीने बाद मिताली ने अपना पैसा निकाल लिया था। यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। इस पैटर्न के सवाल पीछे के भी प्रैक्टिस सेशन बैच में किए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि हम अपने आप को और सुधार सकें और आपके बीच और बेहतर कंटेंट ला सकें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 14 और 31 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तीसरी संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा। 14 + 31 + x बराबर 90, तो x बराबर हो जाएगा 90 - 45 बराबर 45, यानी तीसरी संख्या हो गई 45। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। एक व्यक्ति 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि व्यक्ति भी उसी काम को पूरा करने में 54 मिनट लगाते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। बहुत सिंपल सवाल, समझ लीजिए। ए 90 मिनट, बी 54 मिनट, एलसीएम 270, 9 त्रिक 270, 9 त्रिक 27। ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। ये 270 आएगा, एलसीएम इसका 270 आएगा, और 270 का मतलब पूरा काम हो गया। 9 त्रिक 27 और 54 पचे 270, यानी 8 हो गया। और पूरा काम करने में 270/8, 270/8 का मतलब हो गया आपका 33 सही 6/8 मिनट, यानी 33 मिनट 45 सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं कि ललिता 6 मीटर प्रति सेकंड की से चल सकती है अथवा 25 मीटर प्रति सेकंड पर साइकिल चला सकती है। यातायात के दोनों माध्यमों का प्रयोग करते हुए उसे 650 मीटर की दूरी तय करने में 45 सेकंड लगते हैं। ललिता ने कितने समय साइकिल चलाई। ये सवाल मैं आपको कुछ पैटर्न्स बता के मान लेते हैं कि उसने साइकिल x चलाई, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। इसकी चाल हो गई 25, प्लस पैदल कितनी गई 650 माइनस x, और बटा चाल कितना है साइकिल का 6, बराबर हो गया 45 सेकंड। बस इसको सॉल्व करके x बराबर आप निकाल लीजिएगा, तो x वो दूरी आएगी। सॉल्व भी कर देता हूँ। अच्छा, x बराबर आ जाएगा, यहाँ से आप कर लीजिएगा 500,
और अगर 500 मीटर उसने साइकिल चलाई है तो साइकिल कितने देर तक चलाई, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल 500, 500 बटा 25 की चाल रफ्तार है ना साइकिल की, 25, 25 दूनी 50, 20 सेकंड तक उसने साइकिल चलाई है। आप इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सिलेक्शन गुरुजी के प्रैक्टिस सेशन जुनून बैच में, कांस्टेबल ट्रेडमैन के प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ और बेहतरीन शानदार सवालों के साथ। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। हमें अगर कोई सुझाव देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।